नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सीतामढ़ी में जदयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में ऐसा धाम बनेगा जिसे दुनिया के लोग देखने आएंगे। यह भव्य मंदिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही बनवा सकती है। सीतामढ़ी को राम सर्किट से जोड़ा जाएगा। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहली बार किसी बड़े नेता ने सीता मंदिर बनाने की वकालत की है। कितने दिनों के भीतर मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के कार्यक्रम में इंडी गठबंधन वालों को बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं गया। ये अपने वोट बैंक से डरते हैं, हम उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं। समय आ गया है सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का। कांग्रेस और राजद के लोगों ने कई साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा। जब आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तब केस भी जीता, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य मंदिर भी बना। अमित शाह ने कहा कि 500 साल से रामलला टेंट में बैठे हुए थे। कांग्रेस और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को अटकाती, लटकाती और भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। वहीं मोदी जी ने जय सिया राम का नारा दिया। तो अमित शाह कह रहे थे कि सीतामढ़ी के पुनौरा में एक ऐसा धाम बनेगा जिसे दुनिया के लोग देखने के लिए आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भव्य मंदिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही बनवा सकती है। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीतामढ़ी को राम सर्किट से जोड़ा जाएगा, तो मंच से जहां बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थकते कि राम लला को हम लाए हैं, अब कह रहे हैं कि मां सीता को हम ही लेकर आएंगे और उनका भव्य मंदिर बनवाएंगे। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रीति शेखर। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत प्रमोद जी। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है गोपाल कृष्ण जी। प्रणाम मैडम जी, प्रणाम। प्रमोद सिन्हा जी, कल तक जो कहते थे हम राम को लाएंगे, अब वो मंचों से कह रहे हैं कि सीता मां को लाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि सीतामढ़ी के पुनौरा में ऐसा धाम बनेगा जिसे दुनिया के लोग देखने आएंगे। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीता मां का भव्य मंदिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही बनवा सकती है। देखिए रितु जी, आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, दूसरे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट के तमाम मंत्री, चाहे वो बिहार के हों, देश स्तर के हों, तमाम लोग लगातार जो है बिहार में आने का काम कर रहे हैं। आप इसको समझने की जरूरत है कि 2019 से 2024 का जो 2019 में जो मतदान हुआ और 4 चरण के मतदान के बाद जो मत प्रतिशत में जो गिरावट आई है, ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है, उदासीनता है इन तमाम चीजों को लेकर के। क्योंकि इन्होंने जो वायदा किया था देश की जनता से, खासकर के बिहार के परिवेश में बिहार राज्य की जनता से, उन तमाम वायदों को इन्होंने नकारने का काम किया। चाहे विशेष राज्य के दर्जा देने की बात हो, चाहे विशेष पैकेज देने की बात हो, या बिहार का जो पलायन एक बड़ा मुद्दा था, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा था, इस तमाम मुद्दों से। और सबसे बड़ा बात है बेरोजगारी की जो समस्या आज ठीक है, आप तमाम बातों को यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन आज जो विषय है वो बाकी तमाम मुद्दों को लेकर नहीं है, क्योंकि हम सीता मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। और जहाँ
राम को लाएंगे, बीजेपी ये कहती थी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई राम मंदिर की, अब वो कह रहे हैं कि अब हम सीता को लाएंगे, उनका भव्य मंदिर बनवाएंगे और ये किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है। सर, इस पर आप मुझे टिप्पणी दे दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल रिशु जी, हम उसी पर आ रहे थे, लेकिन आप चूंकि पहले उस पर टिप्पणी मांग रही हैं तो उसी पे दे देते हैं कि 17 महीनों के जो हमारे कार्यकाल रहे महागठबंधन की जो बिहार में सरकार रही, हम लोग जो है इन सब चीजों का क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई जनसभाओं में ये कहने का काम किया कि उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमने धनराशि मुहैया कराई है, लेकिन हम लोग जो है इन सब चीजों का चुनावी माहौल में हम लोगों के बीच में, अब क्योंकि इनका तो यही रहता ही है, इसी तरह के भावनात्मक मुद्दों को ले चुनाव में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर प्रीति शेखर, अभी आपने सुना प्रमोद सिन्हा जी कह रहे हैं कि सीता माँ हमारी माँ है, वो कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, मिथिला की बेटी है और उनको लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए बीजेपी वालों को। अब रेसू जी, हमारे धर्म आस्था का केंद्र अब अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और जब माता सीता के जन्मभूमि को भी एक भव्य मंदिर बनाने की बात अमित शाह जी ने जब कह दी है, तो इन्हें ये सियासत लग रही है। सियासत इनको इसलिए लग रही है क्योंकि ये खुद और इनके पार्टी के जितने नेतागण हैं, सभी लोगों का कहना है कि सनातन जब लोग बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में जाएंगे, लेकिन अब एक्सपर्ट ट्वीट करने के समय उन्हें जब तेजस्वी जी बीमार पड़ते हैं, जब लालू जी बीमार पड़ते हैं, तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो ये इनकी ये डुअल पॉलिसी हमेशा से रही है। एक खास विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए ये बहुसंख्यक समाज को गाली देने का काम, सनातन सभ्यता संस्कृति धार्मिक आस्थाओं पर टीका टिप्पणी करने का काम ये लगातार करते आए हैं। लेकिन ये हमारी सरकार ने जैसे कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया है, उसी तरह आने वाले समय में भी, और भव्य बृहद विष्णु पुराण में यह बात वर्णित है कि जनकपुर से 3 योजन यानी कि लगभग 40 किलोमीटर दूर अवस्थित जो सीतामढ़ी का जो ये पुरौधा गांव है, वहाँ पर ही माता सीता की जन्म स्थली है। और जब हम भगवान श्री राम के भव्य बाल रूप की अब पूजा करना प्रारंभ कर दिए हैं, उनकी जन्म स्थली को विकसित करने का काम किया, भव्य मंदिर हम लोगों ने बनाने का काम किया, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी अर्धांगिनी और देश की सनातन महिलाओं की एक आदर्श स्वरूपा माता सीता के भी भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ। ठीक है, आप अपने कर्तव्यों की, ठीक है डॉक्टर प्रीति शेखर, आप अपने कर्तव्यों की यहाँ पर बात कर रही हैं, लेकिन आरजेडी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, वो कह रहे हैं कि आप वोट बटोरने के लिए अब इस समय में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रचार मंचों से कर रहे हैं। मैं वापस से आऊंगी आपके पास, और गोपाल कृष्ण जी एक नहीं डिबेट आधे घंटे की है और मैंने गोपाल कृष्ण जी को अभी समय नहीं दिया है, मैं आऊंगी वापस आपके पास। लेकिन अमित शाह ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद मैं गोपाल कृष्ण जी के पास जाऊंगी। जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। और ये जो अपने आप को रामलला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब रामलला का जो मंदिर बना है उसका पूरा क्रेडिट अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को देते हुए नजर आए, और फिर उन्होंने कहा कि अब सीता मां का जो मंदिर है वो नरेंद्र मोदी ही बनवा सकते हैं, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपने भी सुना कि अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, लेकिन सर मिथिला की बेटी जनक दुलारी मां सीता के मंदिर को लेकर भी अब चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके लिए तो बीजेपी पहले से ही कहती
आई है कि आप लोग राम विरोधी हैं, राम को नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नहीं मानते, उन्हें काल्पनिक बताते हैं। अब बीजेपी के नेता राम के बाद मंचों से मां सीता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग मां सीता का मंदिर कभी नहीं बनवा सकते, ये शुभ कार्य सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, बीजेपी कर सकती है, उनके कार्यकाल में ही ये संभव है। गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी मैडम, बीजेपी एक धूर्त व्यापारियों की पार्टी है जो देश को लूटती है। जब अमित शाह जी तटीपार थे तब क्यों नहीं आ गए थे सीतामढ़ी में दर्शन करने? एक बार आ जाते दर्शन। कभी जीवन में आज तक उनकी उम्र 60 साल हो गई है, कभी आए थे क्या सीता माता का दर्शन करने? ये सब चुनावी मेढक हैं जो तरह तरह की आवाजें निकालते रहते हैं। उनको बोलिए कि आज 20 तारीख है, चुनाव हो रहा है मुजफ्फरपुर में, कई बूथ पर लोग वोट देने नहीं गए। और मंदिर बनाने के लिए मैडम हजारों मंदिर बनाए गए, उसके लिए आपको प्रधानमंत्री और गृहमंत्री होने की जरूरत नहीं है। मंदिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो मंदिर वैसे ही बनाए। इस बार भारत की जो जनता है, क्योंकि देश में और भी काम है, चीन का मुद्दा है, बेरोजगारी की प्रचंड मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंदिर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये शुभ कार्य है, कांग्रेस को कर देना चाहिए था, आरजेडी को कर देना चाहिए था सर, क्यों नहीं किया? हटने के बाद वो करें, कोई रोक नहीं है। इसमें हजारों मंदिर बनाए गए, बालाजी टेम्पल बनाए गए, रामेश्वरम मंदिर बनाया गया, बहुत हजार वैष्णो माता का मंदिर है। कोई उनके भरोसे, बाबा धाम है बिहार में, कोई उनके भरोसे नहीं बैठा है। मंदिर बनाए, वो अपना गद्दी से हट जाए, क्योंकि गद्दी पर बैठेंगे तो वो देश की जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, जिन सारे मुद्दे पर वो फेल हैं, तो ये मंदिर करके वो धर्म और वोट मांगते हैं। आज ही 20 तारीख को चुनाव अभी मुजफ्फरपुर में हो रहा है और कई बूथ पर लोगों ने बहिष्कार किया है कि बिजली नहीं है, रोजगार ठीक है, नहीं मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है गोपाल कृष्ण जी कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें राम के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीता मैया के नाम पर वोट मांग रही है। ठीक है, मैं आऊंगी वापस आऊंगी। ठीक है सर, मैं वापस से आऊंगी। गोपाल कृष्ण जी, बाकी लोग भी हैं। छुरी, ये है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, राम का उपयोग धर्म और व्यापार के लिए करते हैं और चुनाव के लिए करते हैं। इनको इस बार जनता बाहर भगाने का काम करेगी। ठीक है सर, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किसको भगाती है और किसको अपना दुलार देती है। तो 4 जून के जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आपके पास। डॉक्टर प्रीति शेखर, जो बात कह रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि आप हर मंच से इस बात को क्यों दोहराते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, अब सीता मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर के लिए कितने राम भक्तों ने करोड़ों रुपए दिए, लोगों ने जमीन तक बेचकर राम मंदिर के लिए चंदा दिया, कितनी माओ कितनी बहनों ने अपने गहने तक बेच दिए और फिर जाकर ये भव्य राम मंदिर बना है। लेकिन जनता के लिए आप एक बार नहीं कहते कि राम के भक्तों ने मंदिर बनाने के लिए पाई जोड़ कर दी। पूरा क्रेडिट बीजेपी को, पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये विपक्षी ऐसा बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमें नहीं, विपक्षी नहीं बता रहे ना मैम, आपने अमित शाह को नहीं सुना, आपने इससे पहले अमित शाह को नहीं सुना क्या? उन्होंने क्या कहा? हमने सबको सुना है। झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी। आपको पता होना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र, सर मैं सवाल कर रही हूँ, उनसे जवाब लेने दीजिए गोपाल कृष्ण। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई और इसमें सभी सनातनियों ने, सभी जिनको की राम मंदिर के प्रति आस्था थी, भगवान श्री राम के प्रति आस्था थी, मैडम आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए गोपाल कृष्ण जी, आप सुनते नहीं, आपकी परेशानी यही है। नहीं, आपकी परेशानी है ना सर, तो दूसरे को मौका दिया है, जब आपको मौका दिया था आप बोले। आपकी परेशानी है, आप बात नहीं सुनते हैं, डिबेट को पूरी खराब कर देते हैं गोपाल कृष्ण जी। आप उनकी बात सुनने दीजिए। गोपाल कृष्ण जी और उनकी पार्टी की बातें जनता सुनती नहीं, इसलिए डिबेट में ये ज्यादा चिल्लाना पसंद करते हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या चरित्र रहा है, उन्होंने हमेशा राम मंदिर बनने का विरोध किया। मैम मैं कांग्रेस पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं कांग्रेस पर अभी नहीं जाना चाहूंगी। जो मैंने आपसे सवाल किया मुझे उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि राम मंदिर बनवाने के लिए इस देश की जनता ने न जाने कितने लोगों ने चंदा दिया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो पाया।
रामलला प्रतिष्ठित हुए, लेकिन आप जनता का आभार कभी व्यक्त नहीं करते। अभी भी देखिए अमित शाह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवाया है, नरेंद्र मोदी ही सीता माता का मंदिर बनवा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के कार्यकाल में संभव हो सकता है, जनता का कोई सहयोग नहीं है। नई जानकारी है, मैं बताती हूँ आपके दर्शकों को भी कि राम मंदिर बनने के लिए निधि समर्पण अभियान तीर्थ क्षेत्र के सभी ट्रस्ट के समेत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हमारे देश के जितने मंदिर मठ पुजारी हैं, सब लोगों ने मिलकर अपने श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। तो सर उस बात को कहते नहीं है ना मैम, उस बात को मंचों से कहिए भी तो, उस बात को आप लोग मंचों से कहते नहीं है ना मैम, मुझे रोकना पड़ेगा ना। आपकी आवाज को पहले आप सुन तो लीजिए, आपका प्रश्न हमने समझ लिया, उसका उत्तर दे रही हूँ, सुनिए रेखू जी। और उसके बाद भी अब जब राम मंदिर जब बनने के लिए प्रारंभ हुआ, तो जब उनका न्योता भी घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि आप चले, हमारे भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया, आपने जो निधि समर्पण किया था, अब वहाँ पर दर्शन का समय आ गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया। तो आप कैसे आप कह रही है, विपक्षी कह रही कि हम आभार नहीं व्यक्त करें? हमने घर घर जाकर आभार व्यक्त किया है, लोगों को अक्षत देकर, लोगों को निमंत्रण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं। दूसरी बात, जब देखिए आप एक तरफ जब हिंदू आस्था की बात आती है, तो लालू जी कहते हैं कि हमें जो है ना सारा हिंदुओं का भी आरक्षण खत्म करके सबका सब पूरा का पूरा आरक्षण एक मुस्लिम को मिलना चाहिए। तो आप जो है हमारे बहुसंख्यक समाज के अधिकार से भी वंचित करना चाहते हैं। जब आस्था की बात आती है तो कोई कोयला और मलेरिया बता देता है इंडिया अलायंस के घटक दल के नेता, कोई यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के एजुकेशन मिनिस्टर रहा करते थे, और उन्होंने सनातन धर्म को गाली दी। हमारे राजद के नेता ने माता सरस्वती पर अभद्र टिप्पणी की और ये कहते हैं कि हम झूठ मत बोलिए मैडम, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, संस्कृति का अपमान किया है। कुछ भी आप बोलेंगे क्या? कोई हक नहीं है कि मंदिर की बात करिए। आपसे पहले 1000 मंदिर थे देश में, लाखों मंदिर थे, आप नहीं बनवा दिए थे। नरेंद्र मोदी के लिए आपके भरोसे भारत नहीं बैठा है और धार्मिक आस्था को आगे बढ़ाना, उनको संपोषित करना भी हमारे ठीक है। डॉक्टर प्रीति शेखर, आऊंगी मैं आपके पास। गोपाल कृष्ण जी वो कह रही हैं कि जब निमंत्रण भेजा गया था तब तो आप लोग आए नहीं, और यही कारण है, निमंत्रण जब नहीं भेजा गया तब आप नहीं आए। तो ऐसे में आपको नास्तिक तो यहाँ पर लोग कहेंगे ही। कौन नास्तिक कहेगा? बालाजी टेम्पल जो जाता है और माता वैष्णो देवी जाता है, नास्तिक कौन कहेगा? नास्तिक तो वो धूर्त। बीजेपी कह रही है ना सर, बीजेपी मंचों से इसी बात को तो दोहरा रही है। बीजेपी तो झूठा है, मक्कार है, गद्दार है देश का। उसने सैनिकों को पुलवामा अटैक के आज तक जांच नहीं हुआ, इसको बात कीजिए ना। पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हैं, ये लोग गद्दार। चलिए विषय को भटकाइए मत, जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी पर रहिएगा। मेरा निवेदन है सभी से, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसी पर रहिएगा। प्रमोद सिन्हा जी, सर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, लेकिन जनता कह रही है कि माँ सीता का वनवास कब समाप्त होगा, उनका कब भव्य मंदिर बनेगा। आप लोगों ने सत्ता का कई साल तक सुख भोगा, फिर भी माँ जानकी के लिए आप एक भव्य मंदिर बीते वर्षों में नहीं बनवा पाए। सर क्या कारण रहा? मंदिर है, हजारों लाखों। गोपाल कृष्ण जी आपसे सवाल नहीं है, आप सुन तो लीजिएगा ना। मैं किससे सवाल कर रही हूँ, बस आपको बोलना होता है तुरंत। दूसरे लोगों को मौका देंगे कि नहीं? बिल्कुल जी प्रमोद जी। अभी मैंने जो कहा इसके पहले, उसमें मैंने कहा कि हमारी जो 17 महीने की सरकार थी, तमाम उपलब्धियों के साथ हमारे नेता ने कई मंचों से, कई जनसभाओं में ये बतलाने का काम किया कि अभी इस मंदिर की ये बात कर रहे हैं, इसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने धनराशि देने का काम किया है। लेकिन हम लोग जो है धर्म को एक आस्था के रूप में देखते हैं। हम लोग उसको जो है एक व्यक्तिगत जो जीवन हम लोगों का होता है उस रूप में देखते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसका राजनीतिकरण करते हैं, धर्म का राजनीतिकरण करने का ये लोग प्रयास करते हैं। अब देखिए ये लोग कभी नहीं करते। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये हुआ, उसके माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में भी लोग कुछ कहते नहीं है। सारा क्रेडिट या तो अमित शाह जी अपने देते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे देते हैं। अभी देखिए कितना हास्यास्पद है, इसी बात से ये समझ में आती है। और जब आप जैसे चौथा 5वां चरण का चुनाव हो रहा है तो उस समय आकर के कह रहे हैं इनको माता सीता याद आ रहे हैं। माता सीता के प्रति हम लोगों की जो आस्था है
वो बतलाने की जरूरत है क्या? और ये लोग तय करेंगे कि हम लोग जैसे आस्तिक है या नास्तिक है, हम लोगों से ज्यादा ये विश्वास करते हैं क्या? ये लोग ढकोसला में विश्वास रखते हैं, ढकोसला करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। चलिए ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं इस पर डॉक्टर प्रीति शेखर आपसे जवाब लूंगी, वापस से आपके पास में आऊंगी। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, आप लोग जातीय जनगणना के आधार पर चुनाव में उतरे थे, जबकि मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देने के मुद्दे पर पहले बीजेपी ने आपको घेरा और सारा मामला हिंदू पुनर्जागरण पर केंद्रित हो गया। इसकी काट क्या है आपके पास? काट की बात ही नहीं है। जो नागरिक है भारत में और जो हमारा मापदंड हमारे सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि कौन आरक्षण के योग्य है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है और कौन क्रीमी लेयर में है, जो नीचे कास्ट के हैं फिर भी बहुत अमीर है, तो उनको ऐसी चीजें नहीं दी जाएगी। तो ये तो सरकार का मापदंड और संविधान और कानून तय करेगा। इसमें ये कोई नहीं है कि हमको इस बात का काट क्या है। काट तो मोदी जी तैयार करते हैं, जिनको झूठ बोलने का काट क्या है। कि अग्निवीर की अगर बात करो तो चले जाएंगे कि लालू जी ने क्या किया। अरे 20 साल से आप हैं तो आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने आज आप ये बताइए कि भारत के इतिहास में सबसे कम वोटिंग हो रही है, क्यों हो रही है जनता को? आपने हिंदुओं का मंगलसूत्र छीना 75,000 रुपए भरी सोना करके आपने, तो इस तरह का देश ध्वस्त करने के ना बदले ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए संक्षेप में जवाब चाहूंगी। ठीक है सर, समय का अभाव है, संक्षेप में जवाब चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर, क्योंकि अभी प्रमोद सिन्हा जी कह रहे थे कि हमने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफी कार्य कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों की तरह हम धर्म को लेकर या माता सीता के नाम पर कम से कम प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन मैम, आप लोग राम को लाने की बात करते हैं, लेकिन जो राम मंदिर बना है उस पर कितनी राजनीति हुई है, भगवान और मंदिर को लेकर कितनी राजनीति हुई। अब सिया को सियासत में खींच रहे हैं। क्या इस तरह से मान्यताओं, देवी देवताओं का चुनावीकरण उचित है? आप में भावना है तो कर दीजिए, लोग देखेंगे और आपको श्रेय भी देंगे। और भी काम है मैडम, रोजगार आपसे सवाल नहीं है गोपाल कृष्ण जी, आधा समय तो आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। संक्षेप में जवाब दे दीजिए जी डॉक्टर प्रीति शेखर। रेसू जी, जब 500 वर्षों तक जब रामलला को टेंट में गुजारना पड़ता है, तब हमें आस्था को पुष्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा को संपुष्ट करने के लिए उसको आगे बढ़कर तथ्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सारे के सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिस आधार पर माननीय न्यायालय को भी यह फैसला सुनाना पड़ा कि वो अयोध्या में भगवान रामलला ही विराजमान थे। तो इसमें जो लोग हमेशा से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहे, वो आज माता सीता के भव्य मंदिर बनने के नाम पर ही उन्हें मिर्ची लग रही है। मुझे बहुत हंसी आती है कि जो लगातार झूठ बोलते रहे हो, जो एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण के लिए लगातार अपने बड़ बोले बयान से लोगों को आकर्षित करते रहे हो, एक खास विशेष वर्ग को, उनको है कि बोलने में शर्म आती नहीं। बार बार वो कहते हैं, अभी बताइए ना, कुछ दिन पहले ही कहा था जब इनको इस महोदय को। चलो ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विशेष पेशकश में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।